Okay, so money was the versus resources. Why I'm saying money versus resources? Because I think money is one of the option. There is nothing like that. Anyone can give you any kind of assurance or guarantee. कोई ऐसा बिजनेस नहीं है या ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर कहा जाए कि हाँ इफ आई एम गिविंग यू मनी then you can give in writing or you can assure that the sales will definitely happen or the business will really do well and great. So it is nothing about money, it is much more about that the kind of resources you want. If you have the clarity that what all resources you want, maybe money is one of the option to buy and purchase it, but not the 100% everything what you are looking for. That is something the message we would like to we want to convey to you कि सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे या पैसा ही होना चाहिए वही एक माइंड ब्लॉक ना रखे. नाउ कंसीडर लाइक टुडे इफ यू आर इन अ कंप्लीट न्यू स्टेज कि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, पूरी आइडिया क्लियर है आपको. अब आप सोचते हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएगी या है ना, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर आई वांट अ कॉन्सेप्ट फंडिंग, आई वांट अ इंक्यूबेशन फंडिंग, आई वांट अ सीड फंडिंग. तो उस स्टेज में आप अपने आप को ये क्वेश्चन जरूर पूछे. द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ that why you need money. Either you simply want money that because only because a reason that कि आपको लगता है कि थोड़ा तो पैसा होना चाहिए जेब में या at least you should have some comfort in your pocket so at least you can have that liberty to take the chances, you can take and you can arrange the resources, or there is no clarity about it. If you know that why you want money, then maybe you need to question yourself why that money is required. First, maybe you're looking for research work because you want to clarify to yourself कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही है ना, और आपको लगता है कि हाँ रिसर्च के लिए मुझे पैसा लगेगा, आई मे नीड टू डू सम काइंड ऑफ एजेंसी वर्क, आई मे नीड टू डू सम काइंड, आई नीड टू पे समवन टू फाइंड माय दैट ऑल रिसोर्सेज. क्या रिसर्च के लिए पैसा चाहिए? सेकेंड, प्रोडक्शन. इफ यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोडक्ट, सो आपको आईटी प्रोडक्शन के लिए चाहिए या फिर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, टेंजिबल है, नॉन टेंजिबल है, यू वांट सम मनी दैट मेरे पास पैसा आएगा, मैं प्रोडक्शन बनाऊंगा, मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, मैं सिस्टम्स बनाऊंगा. ईदर दैट इज द रीजन यू वांट मनी. थर्ड, मार्केटिंग करना है कि आई कैन अरेंज माई ऑल प्रोडक्ट, आई कैन क्रिएट माई सर्विसेज कि मैं अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पे करना चाहता हूँ, लेकिन once I will reach to the people, once I will aware make that awareness, then only the market will develop. तो आपको लगता है कि मेरे पास में कुछ तो मार्केटिंग स्पेंड होना चाहिए so I can get my benefit. देन द सेल्स पार्ट कि सेल्स के लिए पैसा चाहिए क्योंकि मैन पावर लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, यू हैव टू ट्रैवल अक्रॉस, देन उसके लिए जरूरी है कि पैसा लगे. एंड द सर्विसेज पार्ट कि हाँ मुझे सर्विसेज देनी पड़ेगी तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगा. सो यू हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ व्हाई एग्जैक्टली दिस मनी इज रिक्वायर्ड, either for the service, either for the sales, marketing, production और research. कुछ तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये पता हो ये जो पैसा मैं चाहता हूँ. कई लोग आते हैं, lot of people are coming with a big plan and they are simply coming with a plan कि सर 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए. when we ask them कि किस लिए चाहिए, मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे रिसर्च करना है. सो बिजनेस इज ऑल अबाउट योर माइक्रो है ना प्लानिंग एंड माइक्रो स्टेप्स. अगर आपको आपके माइक्रो स्टेप्स पता है कि किस लिए चाहिए, आई थिंक वो आपको आंसर्स मिलेगा. And either this is all actually required for this purpose or you simply want a easy option and easy comfort because you don't want to take a chances. आप जॉब कर रहे हो और जॉब के दौरान पे आपको लगता है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो पॉसिबली मेरा घर कैसे चलेगा, है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है. यू वांट टू मेक योरसेल्फ वेरी इन अ कंफर्ट सिचुएशन वेयर यू शुड हैव सम मनी इन योर हैंड सो मेरा घर तो चलता रहे. सो नो वन इज गोइंग टू बी है ना गिव मनी फॉर योर कंफर्ट. यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट कि आपको पैसा किस पर्पस के लिए चाहिए. अगर वो फर्स्ट थॉट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप only for the money you will keep holding your project, and that is the big reason that many people are thinking about great projects, new ideas, but they are not take that now not taking their steps. Reason वाई का इसका रीजन है. अब ऑब्वियसली जब हम एज अ स्टार्टअप काम कर रहे होते हैं एंड whenever we are working and starting something new, we are very much aware about our condition and situation, and even if we have a money, I think the first initial step is to really check and test ourselves. It is not a question that either you have a money and you can spend that money and buy this all, but एज अ स्टार्टअप अगर आप शुरुआती दौर पे एक स्टार्टअप में अपने आप को चेक नहीं करोगे, अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये प्रूफ नहीं होता है या फिर वो आपकी वो
क्लैरिटी नहीं आएगी आगे जाके कि इस बिजनेस को फर्दर ग्रो कैसे किया जाए. For a clarity purpose and for testing yourself, I think the first initial check is very important. हाँ Yeah. दीपक जी क्या लिख रहे हैं? सर माइक ओके. मेरे तो बिल्कुल पास में ही रखा हुआ है सर. मैंने कोशिश तो की है कि मैं पास में, या फिर मैं अपना माइक चेंज करके देखूंगा इन केस इफ देयर इज एन एवरीवन इज हैविंग द सेम प्रॉब्लम सो आई कैन. ठीक है अभी ठीक है. अभी अभी ठीक है सर, कभी कभी डिस्टेंस हो जाने से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अच्छा अच्छा. सो जी सर। नाउ हम कह रहे हैं कि जब हम शुरुआती दौर में बिजनेस कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट कि हम कितना पैसा उसमें स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर शुरुआती दौर में हम ये सोचें कि हाँ हमारे पास पैसा है और हर चीज को हम सिर्फ इस तरीके से देखें कि हम अपने पैसे के बलबूते पे उसे अरेंज कर सकते हैं, and in case if you are dependent on only the source that okay money is the easiest option to buy all the resources what we required, then obviously you are not utilizing or you are not putting yourself in that position where you can test and check yourself. In case if you are looking for a research basis on my own experience, and in case and if you want to validate it, you can speak with any of the successful entrepreneur. Everyone will tell you that whatever research they did, whatever है ना, you must have gone through a lot of biographies और हम सुनते हैं तो हमको सुनने में मिलता है कि जो फाउंडर है वो खुद कस्टमर्स के घर जाता है, वो खुद मार्केट जाता है, वो खुद चेक करता है. वो स्टोरीज हमको सुनने को मिलती है. रीजन because at the early stage you need expertise and people for this research work, not the money. And for this I think this is the check and test of your all information what you have about your concept. अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, इफ यू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर वर्किंग ऑन, you will be able to really find right people, right expertise. You will be able to है ना easily bring them on a board, क्योंकि लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. If you have something good, if you go to any of the successful people or if you go to any expert people, they are always there to advise and give you a right support. Problem is we are not sure, we are not confident, and we are hesitating, and we are expecting that someday the money will come to me so I can hire some people and then I'll start work. So we have to come across and come from that mind block कि ये हमें खुद करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे लिए चेक है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को सेल भी कर सकते हैं और इजीली आगे बढ़ा सकते हैं. सेकेंड इज द प्रोडक्शन साइड. मैनी ऑफ द मैनी टाइम्स कि मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया और ये मेरे खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे बाकी कलीग्स के भी हैं. वी फील लाइक वी आर वर्किंग ऑन समथिंग ग्रेट. हमें अभी काम शुरू करना है, हमें प्रोटोटाइप बनाना है, हमें प्रोडक्ट डेवलप करना है, हमें सॉफ्टवेयर बनाने हैं, एप्लीकेशन बनाने हैं. And then we get stuck somewhere कि हाँ यार जब तक पैसा नहीं होगा, because we start going to the agencies, they give you a quote, big quotes are coming to you, and then you feel like okay यार बिना पैसे के तो कोई क्यों काम करेगा. But here rather making a bigger plan, it's better at early stage holding yourself or not doing anything. It is better to work on a prototyping, it is better to work on a sample work. At least इतना तो आपके पास में बात बननी चाहिए कि आप उसको आउटसोर्स कर सको और अलायंसेस के बेसिस पे आप अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, टू जस्ट प्रूफ योर पॉइंट, यू शुड हैव दैट acumen to really negotiate well. So this is a test and check of your negotiation skills. Either you can really go to the people and right people, and unfortunately at the early stages we hesitate to go to the big people. And fortunately if you just assess it कि अगर आपको कोई मदद कर सकता है, अगर आप सिमिलर है ना, हम गलती क्या करते हैं, when we want to do alliances we normally comfortably want to go to the same kind of people where we are comfortable to speak and convey. लेकिन उनकी खुद की एपेटाइट नहीं है देने की तो ऑब्वियसली वो भी नहीं कर पाएंगे. इट्स बेटर if you really have that right plan, you should go to the people those who are already have that appetite to pay you, appetite to contribute with you, जो ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं, जिनके पास ऑलरेडी बात बनी हुई है, वो छोटा सा अपना पाए आपके साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. Alliance should be always done with the people those who are already have much better expertise compared to you. They already have something which is already proven from your side or from the market side. तो आपको स्टार्टअप्स के साथ में कोलैबोरेशन और अलायंसेस बाद में करनी होती है, बट शुरुआत में आपको ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे अलायंसेस और आउटसोर्सिंग की जरूरत है जो आपको आपके काम को कंप्लीट करने में या फिर शुरू करने में मदद करे. ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, ऐसा होता है और ऐसा हमने किया है.
मैंने किया है, मेरे साथ में दूसरे स्टार्टअप्स ने किया है, अभी मैंने लास्ट 1 साल में कई लोगों को साथ में करते हुए देखा है, जहाँ पे उनकी शुरुआती दौर में ये थॉट था कि सर एप्लीकेशन तो बनाने के लिए पैसा लगेगा, अलायंसेस हो गए, लोगों ने इन्वेस्ट किया। मेरे ख्याल से 2-3 बड़े अच्छे एग्जांपल्स तो सामने सामने याद आते हैं मुझे। एक आदित्य है, जिन्होंने सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उनका अपना पूरा जो क्रिप्टो करेंसी का पूरा जो है ना सिस्टम बनाने का अलायंस कर लिया, ही गॉट हिज मनी। देन अभिषेक है, ही इज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट एंड नाउ ही इज टॉकिंग विद 2 डिफरेंट प्लेयर, जिन पे अलायंसेस हो रहे हैं, जहां पे पैसे की जरूरत है, लेकिन they are ready to come on the equity terms. So you should know that how you can really negotiate on your comfortable conditions and find the right people to really support you. It's not about money. At the early stage, if you are depending on the money कि पैसा आएगा और फिर मैं बनाऊंगा, वो तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। मार्केटिंग, इट इज अ स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ योर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। ये आपका टेस्ट है कि आप अपने मार्केट को कितना बेहतर समझते हो। सो फिर आपको लगेगा कि हर चीज में अगर ये टेस्ट ही है, यस, for a startup, as a founder of the startup, that is something which is a test of the people and of the founders, कि अब आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि with the limited resources, with the limited है ना money, how you can really find the ways to really achieve your goals. इसका ये नहीं है कि सिर्फ जितना पैसा मिलेगा उसी से अचीवमेंट होगी। The successful people are always riding on their expertise and their business acumen, not on the money. Money is something which is going to boost and give you a path of growth. It will liberate you to really find right resources. वो आपको उस negotiation table पे और liberate करेगा, strong बनाएगा कि आप बेहतर और कर सको। But शुरुआत करने के लिए कोई है ना जरूरत नहीं है कि पैसे की जरूरत है। सेल्स, टीम मैनेजमेंट, इट्स नथिंग अबाउट कि आप कितना अच्छा सेल्स कर सकते हो, इट्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट यू हैव। इफ यू डोंट हैव इफ यू डोंट हैव अ मनी टू रियली हैव हायर पीपल, यू शुड हैव द रेकमेंड कि मैं फ्रीलांसर्स के साथ काम करूं, इंटर्न्स के साथ काम करूं, अलायंसेस के साथ में काम करूं और को ब्रांडेड तरीके से काम करूं ताकि मेरा सेल्स हो सके। ये पॉसिबल है और ये होता है, और मैक्सिमम स्टार्टअप्स शुरुआती दौर में यही करते हैं। मैंने मेरे 3 कंपनीज में कभी भी पहले शुरुआत में कोई टीम को हायर नहीं कर पाया, उतना पैसा नहीं था। सो वी हायर्ड इंटर्न्स एंड मैक्सिमम स्टार्टअप्स आर डूइंग इट। सो हायर इंटर्न्स, बट यू शुड नो दैट कि आप अपने इंटर्न्स को किस तरीके से मैनेज करेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट ईदर यू विल गेट इट और नॉट, इट इज अबाउट कि आप उनसे कितना काम करवा पाएंगे, और वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। सो दैट्स अ टेस्ट ऑफ योर लीडरशिप। देन द ऑटोमेशन पार्ट। अब सर्विसेज में ऑब्वियसली जब आपको सर्विस देनी है या फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचना है, डेटा मैनेजमेंट करना है, it is about that what kind of automation you want. Systems and processes are already available in the market. Now it is something which is about your vision कि आप अपने सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को कितना बेहतर तरीके से जानते हो या फिर आप कितना बेहतर तरीके से उसको विजुअलाइज कर सकते हो। इफ यू हैव द क्लैरिटी दैट मेरे बिजनेस किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, शायद आप बहुत अच्छे टूल्स, अच्छे सिस्टम्स को इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे और आपका सर्विस सिस्टम्स आसानी से बेहतर चल पाएगा। या that is something is about your automation and service. Now if you question कि हाँ मुझे पैसा कहाँ चाहिए, जरूर पैसे की जरूरत होती है, नो डाउट, बट अगर आप अपने आप को रोक के रखे हो, माई सिंपल सबमिशन हियर इज कि अगर आपके पास प्लान है, बिजनेस है और आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं ले रहे हो और आपको लग रहा है कि जब तक मेरे पास फंडिंग नहीं आएगी तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं, आई विल नॉट टेक अ सिंगल स्टेप, यू आर नॉट, है ना, you won't be able to achieve anything. It is about you to really justify and show that right, that business acumen inside you, that at least I started something in a small scale. मैं ये सब चीजें कर पाया हूँ, and this is what all investors and your new partner will appreciate कि हाँ आप बिना पैसे के भी आप में वो कैलिबर है। And the good thing is when you are doing all this during the process of all this process, आप अपने आप को अपग्रेड और ग्रूम होते हुए नजर आते हो। if you have to push yourself, you have to test yourself कि मैं कर सकता हूँ, और यही सारी चीजें हैं वो आपको ग्रूम करती हैं। इसीलिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजन होता है कि people those who have a money and if they get into the business, उनका बिजनेस इतना ज्यादा वो बिजनेस बनता है या फिर उसको एक ट्रेडिशनल बिजनेस बन सकता है, लेकिन एक नया पर्सन या एक स्टार्टअप उसमें एंट्री करता है with the new idea, with all that hard work, with all their groundwork, and they pull it off and make it something different. That is something called startup. तो आपका why अगर आपको क्लियर है
तो शायद आप पैसे की बजाय बाकी चीज़ों के पीछे भागोगे। नाउ माई ओनली रिक्वेस्ट इज कि जब भी आप ये सोचे कि हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत है, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, जस्ट लिस्ट डाउन ऑल द रिक्वायरमेंट्स कि मुझे किस पर्पस के लिए मुझे ये सारे पैसे की जरूरत है, एंड डोंट एंड रिमूव दैट बैगेज ऑफ मनी दैट कि मुझे पैसा चाहिए। यू हैव टू पेन डाउन दैट कि मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए व्हाट ऑल रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट आई हैव, पेन डाउन ऑल दैट, वन लिस्ट डाउन दैट व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड, देन सेग्रीगेट इट कि उसमें कितनी ऐसी चीजें हैं जिसमें बिना पैसे के, या फिर अगर पैसा नहीं भी हो तो मैं उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकता हूँ। तो कुछ चीजें जरूर होंगी जहां पे आपके पास में पैसे के बिना भी आप काम कर सकते हो, आउटसोर्सिंग कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, या फिर आप है ना इसकी मदद ले सकते हो। दूसरा, जहाँ पे आपको पता है कि क्लियरली कि पैसे की जरूरत पड़ने ही वाली है, बिना उसके काम बनेगा नहीं, लेकिन ऐसा बिलीव है ना, हैव अ वर्ड, इसमें मुश्किल से 5-10% ऐसी सिचुएशन बनेगी जो बिना पैसे की बात नहीं बन सकती है। एंड आई कैन गिव यू इन द राइटिंग दैट इन केस इफ यू हैव ऑलरेडी मेड योर माइंड टू बी स्टार्ट एंड टू स्टार्ट अ बिजनेस, ऑब्वियसली उतना मिनिमम अरेंजमेंट आप कर सकते हो और उतना होता भी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो पैसा है, वो जो छोटा पैसा अगर आप अपने पास रखते हो, दैट यू आर एग्जॉस्टिंग, यू आर बर्निंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, दैट कि 4-5-6 महीने में आप उसको एग्जॉस्ट करके बर्बाद कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ नया बड़ा पैसा आएगा तब स्टेप लिया जाएगा। Don't worry about that कि कितना पैसा है, you have to reverse plan it, that whatever money I have in hand, within that money how I can start my business. If I would like to start a business which is having a potential to get business in one city or one whole country, at least मैं एक छोटे से मोहल्ले से प्रूफ कर सकता हूँ क्या, that is something which we call POC and proof of concept। आप 10 कस्टमर के साथ कर सकते हो क्या, आप 2 कस्टमर के साथ कर सकते हो क्या, आपको सर्वे करना है, इफ यू डोंट हैव एपेटाइट टू go to 100 people, can you do a survey for at least minimum 10 customer, make that 10 customers approach, you will get your answers। Don't wait for having a bigger pie and then you will start, because it is really holding you and that baggage will not allow you to move further। Then you know that what is the requirement you have, कहाँ आप बिना पैसे के करना चाहते हो, you should have make and you should make your proposal differently accordingly, because unless you are not convinced fully, अगर आपके proposal के दिमाग में clear नहीं है, you won't be able to go to the right people and look for that option। yeah? और अगर आपको पैसे ही चाहिए then obviously so accordingly you have to change your plan, और आपको उसके accordingly आपके business के propositions बनाने होंगे। options बहुत available हैं, like for the money requirement you should know that what all options are available, there is nothing like that okay one single equity is the only option available, you have to really figure it out what all options are available। क्या मैं debt ले सकता हूँ, क्या मैं फ्रेंड से ले सकता हूँ, क्या मैं स्कीम्स में जा सकता हूँ, कि किस तरीके की फंडिंग्स अवेलेबल होती हैं। सो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो योर क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू रियली अरेंज मनी, व्हाट ऑल ऑप्शंस ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड अवेलेबल, देन बेसिस ऑन दैट यू कैन मेक योर प्रपोजल। आपकी प्रपोजल आपको क्लियर करेगी। एंड जहाँ पे आपको पता है कि पैसे की जरूरत नहीं है, मैं दूसरा तरीका ढूंढ सकता हूँ, तो आपका प्रपोजल कुछ और तरीके से आगे बढ़ेगा। यू विल हैव अनदर प्रपोजल, अनदर वे टू अप्रोच इट, and your process will be completely different, because that time you are not going to look for that how I will find money to fix it, you will find the right people, right alliance, right collaboration for it, your approach will change, you will get your resources। So idea is that the key message here is rather only looking for a money, better pen down what all resources you want to start your business and work on finding that resources, work on arranging that resources, your business will start। पैसा पैसा करते रहेंगे, business start नहीं होगा, because that will hold, and after 6 months 7 months after some period आपका जो पैसा आपके हाथ में है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, और तब तक आप भी मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि रिजल्ट्स आएगा नहीं। It's not about results, it's about what kind of a grooming momentum you are giving to yourself। आपको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होना चाहिए कि एवरी मंथ आई एम एक्सप्लोरिंग समथिंग, एवरी मंथ आई एम गेटिंग समथिंग न्यू फॉर माय दिस बिजनेस, एवरी मंथ आई एम एटलीस्ट लर्निंग समथिंग न्यू, and you should feel empowered that yes my business is really grooming, my business is really giving me all that what I am looking for, and maybe after 3 months 4 months I will be able to really get this done for myself। and that sense of achievement is something which is driving you and pushing you to really achieve your number। ये करना होगा, तब कहीं जाके आप एक एंटरप्रेन्योर के रोल में अपने आप को क्राफ्ट होते हुए देख पाओगे।